हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडिया के एक ग्रेट पर्सनैलिटी है और इन्हें संविधान का पिता भी बोला जाता है। देखिए, ये संविधान के निर्माता थे। इन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 यानी कि 1891 में। भारत के कुछ लोग उनके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने सभी के साथ समान रूप से मतलब विचार रखने के लिए प्रेरित किया लोगों को, और किसी के साथ भेदभाव ना करने का प्रण लिया था इन्होंने। और इन्होंने संविधान में स्त्रियों के लिए, लेडीज़ के लिए और सभी कास्टों के लिए अलग अलग प्रोविज़न में अलग अलग व्यवस्थाएं कराई। तो आज के स्टूडेंट इनको अपना प्रेरणा का स्रोत इसलिए मानते हैं क्योंकि ये बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं और इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में एक अच्छी शिक्षा ग्रहण की। और ये इतने आत्मज्ञानी थे कि इन्होंने मतलब 27 सब्जेक्ट्स में महारत हासिल की हुई थी, यानी कि पता नहीं 27 या 30 के लगभग इन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, ली थी मतलब। और काफ़ी भाषाओं के ज्ञाता थे। तो तभी इंडिया में इनको संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया था, क्योंकि ये बहुत ही परम ज्ञानी थे और इन्होंने विभिन्न देशों के संविधान के स्रोतों से अच्छे अच्छे पॉइंट्स ग्रहण करा के और संविधान का निर्माण कराया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोला जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। इनके अनमोल विचार मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। देखिए क्या है वो। देखिए, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि हम सबसे पहले और अंत में क्या हैं? हम इंडियन हैं, यानी कि भारतीय हैं। नेक्स्ट बोलते हैं, ये भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखा, तभी तो उन्होंने इतनी महारत हासिल की, डिग्रियां हासिल की, ज्ञान हासिल किया, और कितनी भाषाओं पर इनकी मजबूती से पकड़ थी। और इतने परम ज्ञानी थे कि इनका लोहा दुनिया मानती है कि कितने परम ज्ञानी वो इंसान थे कि इनका IQ लेवल भी बहुत तेज बताया जाता है। जबकि इनको क्या कहना है? भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट है, वृद्धि का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, वृद्धि का विकास ही मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक कानून द्वारा प्रदान की गई कोई स्वतंत्रता आपके किसी काम की नहीं है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपको किसे देनी है? सामाजिक स्वतंत्रता। पहले आपको घर से, समाज से स्वतंत्रता तो मिले, तभी तो आप कानून से मिली स्वतंत्रता का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित यानी कि मिलजुल कर रहिए, और उत्तेजित बनिए। ये किसका कहना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट देखिए, एक इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। देखिए, उन्होंने क्या बोला है? भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि जो इतिहास लिखता है, हिस्ट्री लिखता है, उसको सटीक होना चाहिए, यानी कि ईमानदार, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। कि सटीक का मतलब है एज इट इज लिखना चाहिए, जो घटनाएं हो रही हैं। अगर इतिहास लिख रहा है, कोई वर्तमान टाइम की कुछ भी घटनाओं को लिख रहा है, तो सटीक यानी कि जैसा है ऐसा ही लिखे। निष्पक्ष यानी कि बिना भेदभाव के। और ईमानदार होना चाहिए, यानी कि ईमानदारी से लिखे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इसी इतिहास को तो पढ़ेगी। क्यों? उन्हें क्या पता कि अब क्या चल रहा है। वो इतिहासकार जो भी लिखेगा, इतिहास लिखने वाला, वो ही तो आने वाली पीढ़ी मानेगी। तो इसलिए इनका क्या जोर है कि इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक विचार को प्रचार प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को सिंचाई की, नहीं तो दोनों सूख जाएंगे और मर जाएंगे। देखिए, एक विचार है, अच्छा है, उसको प्रचार प्रसार करने से ही बल प्राप्त होता है, तभी तो जान पाते हैं सब। उन विचार को शेयर करके ही तो जान पाते हैं सब। जनता के सामने, बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने किसी विचार को लाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा, तभी तो वो जान पाएंगे। कोई विचार है बट बताया किसी को नहीं जा रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा?
तो एक विचार, अच्छा विचार को प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है। लास्ट में ये क्या बोलते हैं, इनका ही ये सेंटेंस है, फेमस सेंटेंस है जो स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं। वो है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। यानी कि शिक्षित बनिए, यानी कि ज्ञान हासिल कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए, दुनिया आपको सम्मान देगी। तभी तो आप आज भीमराव अंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, तभी तो उनका सम्मान किया जाता है, हर जगह उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। आप भी अगर ज्ञान हासिल कर लोगे, ये दुनिया आपको भी ऐसा ही सम्मान देगी। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं ये इंडिया के, और इनके ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताए जो रियली आपकी लाइफ में काम आएंगे, यूज़फुल रहेंगे आपके लिए, और आप इन्हें ग्रहण करते हैं तो आपको जीवन को एक अच्छी दिशा निर्देश प्रदान करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।